गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी आपको क्लास में भी पढ़ा दिया गया है और आपको बोर्ड के हिसाब से क्या क्या सिलेबस है उसको पढ़ाते चलूँगी, क्योंकि सबसे पहले है कि हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस आपको क्लास में बताया गया है। लेकिन जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा वो चीज़ें हैं क्या कि पहला लेसन आपका क्या है, आपको पढ़ना क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगी। और आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको पढ़ना क्या है कि साहित्यिक हिंदी वाले जो सिलेबस में 3-4 लेसन इम्पोर्टेंट है उसको बार बार आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि वो साहित्यिक हिंदी का सिलेबस है, उसमें से 100% है कि आना ही आना है। तो इसलिए विशेष रूप से आप उसे अध्ययन करिए, बार बार पढ़िए। फिर जो 3 लेसन आपको इम्पोर्टेंट करके पढ़ाया गया है उसको भी रिवीजन करते रहिएगा, जैसे जनशंकर प्रसाद हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, और आपका है ये जगन्नाथ तनाकर जी का हो गया, गंगा अवतरण हो गया, आपको पढ़ा दिया गया है। अब वो जो है प्रेम माधुरी, जो हम लोग पहला लेसन अब पढ़ने जा रहे हैं उसको आपको पढ़ना है। और प्रेम शीर्षक आपका प्रेम माधुरी है, और इसके जो कवि हैं, रचयिता हैं, वो भारतेंदु जी हैं। इसकी भाषा ब्रज भाषा है, शैली क्या है, मुक्त शैली है, रस क्या है, वियोग रस है, गुण क्या है, माधुरी है। माधुरी का नाम ही प्रेम होता है, जहाँ पे मधुर है वहाँ पे प्रेम होना है। छंद सवैया है। देखिए, काव्य को हम 2 तरह से पढ़ते हैं, एक सामान्य विधा के रूप से और एक आपको छंद विधा के रूप से। इसीलिए कहा जाता है काव्य क्या है। तो काव्य क्या है इसको हम बताएंगे, आपको बताया भी गया है, लेकिन एक बार और रिपीट करेंगे, दोबारा आपको समझाएंगे कि काव्य होता क्या है। ठीक है, काव्य क्या होता है, छंदबद्ध लयात्मक रचना होती है और जिसमें भावात्मक आनंद की प्राप्ति होती है। जहाँ पे भाव नहीं वो काव्य नहीं। इसलिए जहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे क्या है, जब हम काव्य पढ़ेंगे प्रेम माधुरी तो उसमें आपकी आँखों के सामने वो छवि, वो दृश्य दिखाई देगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्या अनुभव करते हैं। जब अनुभव नहीं होगा तो रस काव्य का आनंद आता है। तो साहित्य को पढ़ने तथा सुनने से जो रसानुभूति होती है उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं। अब ब्रह्मानंद सहोदर का मतलब होता है क्या कि आपको ब्रह्म ज्ञान, मतलब आपके अंदर वो छवि, वो भावात्मक रूप जब तक उत्पन्न नहीं होगा, जब वो भाव, जब आप काव्य पढ़ते हैं वो दृश्य आपके सामने ना दिखाई दे तो काव्य का हम आनंद नहीं आता है। तो आज हम जो छंद पढ़ने जा रहे हैं, जो छंद हम लोग पढ़ेंगे वो सवैया है। तो सवैया छंद को मैंने बताया ना, काव्य को 2 तरह से पढ़ा जाता है। और काव्य क्या है, लयात्मक छंद होता है। तो जो जिस काव्य में लय ताल ना हो तो काव्य क्या है, वो तो गद्य ही हो गया। इसलिए काव्य को कैसे पढ़ते हैं, लयात्मक छंदबद्ध, जो छंदबद्ध लयात्मक होती है। काव्य क्या होती है, छंदबद्ध और लयात्मक होती है। तो एक सामान्य रूप से काव्य पढ़ते हैं और एक आपको होता है छंदबद्ध। तो आपको हम 2 तरह से काव्य को पढ़ के बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे आप लोग क्या है वैसे पढ़ देते हो ना, तो काव्य को इस तरह कभी पढ़ने का नहीं, जब तक आप उसका भावात्मक, मतलब भाव नहीं, रस करते हैं। रस क्या होता है, तो रस जीवन की जो अनुभूति हम व्यक्त करते, जो महसूस करते हैं, वही रस होता है। तो काव्य में जो दर्शाया गया है उसी अनुसार वो रस की उत्पत्ति होती है। अब जैसे यहाँ पे प्रेम है, तो प्रेम कैसा है, आपको पता है कि जो श्रृंगार रस होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वियोग श्रृंगार और एक होता है संयोग श्रृंगार। अब हम जब काव्य पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसमें संयोग श्रृंगार है कि वियोग श्रृंगार है। ठीक है, तो जब तक उसके भाव तक नहीं जाओगे तो हिंदी पढ़ने का आनंद आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे क्या है ना, मेरे पास किताब है, किताब के माध्यम से आपको बताऊंगी। एक पढ़ते हैं, कैसे सामान्य रूप से बताएंगे कि काव्य को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, मार्ग प्रेम को समझू हरिश्चंद्र जो यथारथ होते यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मोरी भली विधि,
सारी उपाय सभी वीर था। जानत है जिय मोर भली विधि और उपाय सवे वीर था है। बावरे हैं ब्रज के सिंहरे ना मोहिनाहक पूछत कौन भी था। अर्थात अब इसको सामान्य रूप से पढ़ रहे हैं, अब इसको पढ़ेंगे हम लोग छंद लयात्मक रूप से, ठीक है। मार्ग प्रेम को समझे, मार्ग प्रेम के को समझे, हरिचंद यथार्थ